एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसे उसकी सुरक्षा की चिंता भी सवार हो गई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय किया कि इस छोटी सी झोपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं। उस धन से उसने सोने की 4 ईंट खरीद ली। उन ईंट को अपने पास के जंगल में जाकर गाड़ दिया। अब वह निश्चिंत था, मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांगकर लौटता तो जहाँ ईंट थी उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ गया। वह दिन में कई बार उस जगह को देखता, पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने यह बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंट देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की 4 ईंटें निकाल उसकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रखकर उस जगह को पहले के ही तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को ईंट देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी कड़ी थी, अब भुरभुरी मिट्टी देख उसके मन में शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देख रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा। महात्मा यह सब सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटेहाल था, शरीर पर अच्छी तरह कपड़े भी नहीं थे, जाड़े में कांप रहा था और था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लुट गया, इसकी क्या चोरी हो गया, यह तो भिखारी ही तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ हमदर्दी दिखाई और कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लुट गया। मुझे तो नहीं लगता कि तेरे पास धन होगा। हाँ महाराज, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थी, उन्हें चोरी के डर से यहाँ गाड़ गया था, मगर वे ईंटें ही चोरी हो गई। चोर उन्हें ले गया और उसकी जगह मिट्टी की ये 4 ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंट क्या तुम्हें रोज खाना देती थी। नहीं महात्मा जी, भला ईंट खाना कैसे देगी, ईंट तो जड़ होती है। भिखारी बोला, वो फिर क्या देती थी, कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल, कुछ तो देती होगी, उनका कुछ न कुछ तो उपयोग होगा ही, इसलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो। महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछकर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थी, बस उन्हें देखकर मन को संतोष हो जाता था। सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने से ही काम आती थी, अब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंट देखी वैसे ही मिट्टी की क्या अंतर आता है। भिखारी कुछ सोचने लगा। उसके मन में अभी भी शांति नहीं मिली थी। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल थीं, काम कुछ नहीं आती थी। ईंट अब भी है, तुमने सोने की ईंट भी मिट्टी में गाड़ रखी थी। विचार करो और संतोष करो और सुखी बनो। भिखारी को बात समझ में आ गई। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चल गया। तो साथियों,